जय श्री राधा माधव। ब्रज हास्य चरितम मूल रूप से एक रसिक संत के भाव राज्यों की अनुभूति पर आधारित ग्रंथ है, जिसका लेखन कृष्ण प्रेमी साधकों की चित्तवृत्ति भगवान श्री कृष्ण में लगाने के उद्देश्य से किया गया है। एक रसिक संत के भाव राज्य की अनुभूति होने से यह किसी शास्त्र के वाद विवाद के योग्य नहीं है। जय श्री कृष्ण। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्मगतितत्त्वज्ञं ज्ञानशक्तिं जितेन्द्रियं ऋजुं यथार्थ वक्तारं श्रीनारदं प्रणमाम्य। श्रीराधा माधवरूपां वे माधवो राधारूपिणं नित्यविहारी निकुञ्जस्थं श्रीबाबूजी बाबा भजे। मेरो मन माणिक गिरवी धर्यो श्री नंद नंदन के पास हरि प्रेम व्यास इतनो बढ़ियो अब ना छूटन की। जय बाबूजी बाबा की, देवर्षि नारद जी महाराज की, नारद कुंज की, कुंज विहारी विहरणी जू की। जय जय श्री राम माधव प्यारे की, प्राण हमारे की, नैनन तारे की, वंशी बारे की, करुणामयी सरकार की, अलवेली सरकार की, दयामयी सरकार की। जय जय श्री राधे था आज सुना ब्रज की भली गाथा, आज सुना ब्रज की भली। या में कुंवर कन्हैया वृषभानु ललिया में कुंवर कन्हैया वृषभानु लली गाथा आज सुना ब्रज की ये भली गाथा। हमने सुना ठाकुर जी के अत्यंत प्यारे सखा चंदन। खेल में ठाकुर जी भी कितने अपने सखाओं के सामने, अपने प्रेमियों के सामने कितना झुक जाते हैं। आप देखिए, उन्होंने सखा को क्रोध आया तो ठाकुर जी पे दंड प्रहार किया। करते नहीं हैं, यदि ठाकुर जी चाहते थे ये क्रोध करे। मनसुखा ने इतना क्रोध करवा दिया, उस सखा को इतना भड़का दिया कि चंदन एकदम शीतल सखा और ठाकुर जी पे प्रहार कर बैठा। और जैसे ही ठाकुर जी पे प्रहार किया, सारे सखा बड़े विकल हो गए। छोटे छोटे सभी सखा रोने लगे। हमारे सखा को हमारा दूसरा सखा मार रहे हैं। उसी समय दंड ठाकुर जी के पीठ पे लगने के बजाय किसी ने आके बचा लिया। वो कौन थे? जिन्होंने सारी लड़ाई कराई थी। मधुमंगल ने खुद अपनी पीठ पे वो प्रहार लिया। तो अब ठाकुर जी, मधुमंगल के चोट लगते ही ठाकुर जी परम विकल हो गए। उन्होंने कहा, चंदन भैया, अपने पे प्रहार मैं सह सकता हूं, पर अपने प्यारे सखाओं को कोई कष्ट मिले ये मैं सह नहीं सकता। बस तुम्हें मुझे मारने का चाव है तो ये देखो छड़ी तुम्हारे पास है ही, तो मुझे पीट लो। लेकिन
किसी भी हास परिहास, किसी भी मजाक उसके बाद मुझसे दूर मत होना। और उस समय बड़ा करुण दृश्य उपस्थित हुआ। सभी सखा बड़े बेचैन थे, सब बड़े गंभीर हो गए थे। थोड़ी देर पहले तक तो झगड़े का माहौल था। यही तो सखाओं में, सख्य भाव में यही तो प्रमुख होता है, बराबरी होती है। भगवान तो बराबरी से भी बड़ा ओहदा देते हैं। प्रभु तरुतर कपिडार पर देखिए आप समान। राम जी बैठे हैं लक्ष्मण भैया के साथ में वृक्ष के नीचे। तो विभीषण जी ने देखा ये बिल्कुल तमीज नहीं इन बंदरों को, ये त्रिभुवनपति भगवान है और पूंछ लटका के जो झूमर लटकाया हुआ है ऐसे ठाकुर जी के सर पे पूंछ लटकाई हुई ऊपर बैठे हैं पेड़ में। प्रभु तरु के तले भगवान है और कपिडार पर देखिए आप समान। और तुलसी कहीं न राम से साहिब शील निधान। ऐसे भगवान, ऐसे साहिब, ऐसे स्वामी कहीं मिलते हैं? विभीषण जी को बड़ा बुरा लग रहा था। तो एक दो बंदर उस कपि पे जो पूंछ लटका के बैठा था उस पर गुस्सा हो रहे थे। तो लखन भैया से विभीषण जी ने पूछा कान में, लगता है ये इधर वाले बंदर कुछ समझदार हैं, इन्हें आभास है कि भगवान की गरिमा है, भगवान की भगवत्ता है, भगवान सबके पूज्य हैं। इस मूर्ख बंदर को, इस मूर्ख कपि को ये होश नहीं है, पर बाकी वालों में थोड़ा विवेक है। लक्ष्मण जी हंसे, बोला आप हंसे क्यों? क्यों उनमें विवेक नहीं? अरे विवेक की बात नहीं है। तो बोले क्यों? तो बोले वो आपको कैसे लगा विवेक है और इसमें नहीं है? कह रहे ये देखो पूंछ लटका के ठीक भगवान के ऊपर बैठा है, पूंछ लटका के, और वो दूसरा वाला हटा रहा है। तो जो हटा रहे हैं, गुस्से करके हटा रहे हैं, उसमें विवेक रहे, और जो बैठा उसमें नहीं। तो लक्ष्मण जी ने कहा वो इसलिए हटा रहा है कि तुझे बहुत देर हो गई बैठे हुए, अब मैं बैठूंगा पूंछ लटका के। तो उन्होंने कहा सरकार की आदत है, तुम मम प्रिय भरत समभाई, तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। जो किसी प्यार करते हैं तो लक्ष्मण जी और भरत जी का उदाहरण देते हैं। संसार के कोई आपका प्रेमी कितना बुरा लग जाएगा उसको, जो हम कहेंगे तू उससे मुझे दुगना प्यारा है, तो पहले वो तो मानेगा, पर ये वाला एक को मनाओ दूजा रूठ जाता है, दूसरा वाला बिदक के नाराज हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? पर जिसको लक्ष्मण जी और भरत जी से पूछो तो वो कहते देखिए हमारे अलावा कोई प्रेम का इनके पास मापदंड नहीं है, तो सबका कंपैरिजन हमसे ही करते हैं। प्रेम की पराकाष्ठा है इन प्रेमियों में। तो ऐसे ही सख्य भाव में आपस में तुम तड़का और खूब झगड़ा ये भी होता है, पर भगवान को मोहन और मोहन मस्तों के दिल का मिलता कुछ राज नहीं, भीतर ही बातें होती है बाहर आती आवाज नहीं। लड़ते और झगड़ते हैं, रूठते मचलते हैं, लेकिन मुख कमल सदा खुश रहता है, जाहिर होते नाराज नहीं। उस समय बड़ा करुण दृश्य हो गया, सब सखा रोने लगे। चंदन को भी लगा मुझसे कोई अपराध हो गया, ग्लानि हुई। यद्यपि ठाकुर जी को वो दंड, वो डंडा वो लगा नहीं था, चोट लगी मधुमंगल को, लेकिन उसका निशान ठाकुर जी की पीठ पे आ गया। सखा को चोट लगने का मतलब, सारी लड़ाई भी कराई मधुमंगल जी ने, फिर बचाया भी मधुमंगल जी ने। क्यों किया? अब मधुमंगल जी रहस्य बताते हैं। भगवान के प्राण प्रिय सखा मधुमंगल जी विदूषक, कभी गंभीर नहीं होते, हंस हंस के ही मजाक कर करके वो कुछ समझाते हैं, पर कोई दुर्लभ स्थिति होती है जो वो सीरियस हो जाते हैं। आज थोड़े गंभीर हो गए। प्रेमाशु लखी डूबा प्रेम में, ब्रज का पत्ता पत्ता
प्रेम दशा कहते थे नैना, मुख थे मौन अलबत्ता। नैना प्रेम की दशा बताते थे सबके, मुख थे मौन अलबत्ता। सबके मुंह चुप थे, आंखें बोल रही थी। चंदन चित्र लिखित वही ठाड़ो, जैसे फोटो खींच जाती नहीं सकते चित्र लिखित हो जाना, ऐसे स्तब्ध खड़ा था चंदन। चंदन चित्र लिखित वही ठाड़ो, ब्रजमंडल भयो मौन, गंग जमुन बही सबके नैना वाको रोके कौन। सबके नेत्रों से गंगा जमुना बहने लगी, कौन किसको रोकता। सब बड़े प्रेम विवल थे। गैया रोती रोते मृग कपि रोते तोता मैना, गायें रोने लगी। मृगे वन के जो मृग थे वो भी ठाकुर जी से प्यार करते थे। पशु पंखी सबके लाडले, जल में मछलियां उन्हें प्यार करती है, अंबर के पंछी उन्हें प्यार करते हैं। भूमि पे रहने वाले वन पशु वन्य जीव सब उन्हें प्रेम करते हैं। तरु लता पता तिनका तिनका उनको प्यार करता है। तो गैया रोती रोते मृग कपि रोते तोता मैना, मिल मिल कहते लाल चलो हमको ब्रज में नहीं रहना। सब गैयाएं अपने मुख से कहना चाहते थे कि चलो अब हम ब्रज में नहीं रहेंगे, सब तुम्हें यहाँ कष्ट देते हैं। कहे तोता मैना पशु पंखी लाल को लेके वहां चले, वहां जहां कोहू न मारे लाल को, जहां लोग रहते भले। चलो तोता मैना सब कहने लगे जोर जोर से, चलो हम ऐसी जगह चलते हैं कन्हैया को लेके जहां अच्छे लोग रहते हों। ये तो बड़ा तंग करते हैं, ये सखा जहां रहते हैं इनसे झगड़ा करते हो, इन्हें मारने के लिए तुम जाते हैं। चलो रिस भरी सखन को लगी फटकार ने एक छोटी सी मैना। अचानक एक मैना डाल पे आई और सब सखाओं को फटकारने लगी, धिक्कार है तुम लोगों को। क्या कहने लगी? रिस भर के, क्रोध में भर के, रिस भरी सखन को लगी फटकारन एक छोटी सी मैना, बहुत हुई तुम सब की देख अब चुप तो रहूंगी मैना। तुम लोगों की बहुत देख ली मैंने, अब मैं तो चुप ना रहूंगी, अब चुप तो रहूंगी मैं ना। समझ में आया? मैना ने क्या कहा कि ये जो कन्हैया है हमें नैनों का तारा है, हमें प्राणों से भी प्यारा है, तुम इसे इसलिए मारते हो कि सबसे भोला है। अरे जल की मछलियां हो, जल की मीन हो या पशु पंखी बड़े दीन हो, सबके प्रेम अधीन रहता है ये। और ये जो एक तरफ ब्रज की जो नारियां हैं सब निपट गंवारियां हैं, सब इनसे ठिठोरा करती है। हैं? अब क्या कहती है मैना? नैनन को तारो हमें प्राण ते भी प्यारो, तुम सदा इसे मारो क्योंकि सब ते ये भोरा है, क्योंकि ये सबसे भोरा है। जल की हुमीन पशु पंखी अति दीन, सबके प्रेम अधीन यह है नंदजू का छोरा है। जल की हुमीन, जल की मछलियां, यहां जगह है, थोड़ा आगे जाए। जल की हुमीन पशु पंखी अति दीन, सबके प्रेम अधीन यह नंदजू का छोरा है। ब्रज की जो नारी सब निपट गंवारी कर, बंद किवारी आते करत ठिठोरा है। नंद के किशोर आओ बसे कहीं और चलो, चले ब्रज छोड़ ये है देश निगोड़ा है। मैना कहने लगी चलो अब हमें ब्रज छोड़ के चलेंगे, यहां ब्रज में तुम्हें बड़ा कष्ट हुआ है। तभी बोल पड़ा एक शुक ब्रज का तू, सही कह रही मैना, लाल को चल ले चलते और कहीं हमें ब्रज में नहीं रहना। अब एक तोते ने एक शुक ने हम यहाँ कही, मैना भाई सही कही, बहुत सही कही तूने, बड़ी सही कही। अब हम ब्रज में नहीं रहेंगे और ठाकुर जी को साथ लेके जाएंगे। क्या कहने लगे? जो तू होती सखी लाल की, मैं सखा बन गया,
मैं सखा बन गया होता, दावे से कह सकता मैं तब लाल कभी नहीं रोता। बोले लाल समझ सकता हूं मैं तुम सबका प्रेम, छोड़ के ब्रज एक पग न जाऊं ये मेरो दृढ़ नेम। चाहे मारे कूटे गारी बके उड़ावे हासी, प्राणन ते प्यारे लगते मोहे ये सगरे ब्रजवासी। मुझे प्राणों से प्रिय ये ब्रजवासी बड़े प्रिय हैं मुझे। अर्पण करे को पदम गुलाब और मोगरा हरि सिंगार, लगे सुहानी मोहे फूलन ते ब्रजवासिन की मार। वेद मंत्र बड़ बड़ बोले तो सुनता मैं रह मौन, सोच मोहे ब्रजवासिन के सिवा गारी बक सके कौन। कन्हैया दारी के आज तेरे गुल चाचार लगाए दूं। हाँ है? क्या तो ये होरी खेलन को चाव, हाँ बड़ो होरी खेलन को चाव, तो ये चाव गारी दे दूंगी दारी के। तो ये होरी खेलन को चाव है चाव, गारी दे दूंगी, अरे गारी बक दूंगी दारी के। गारी दे दूंगी गारी दे दूंगी दारी, तो ये होरी खेलन को चाव चाव, बदलो ले लूंगी दारी। अब देखो हमने बताया तो बोले ब्रजवासी के अलावा भगवान के तो सब वेद मंत्र पढ़ पढ़ के स्तुति करते, सब प्रार्थना करते हैं। ब्रजवासी तो इनसे ठिठोरा करते हैं। कोटिक इंद्र वरुण अज से बढ़, कोटिक इंद्र वरुण ब्रह्मा जी से बढ़ के मोहे लगते ब्रजवासी। कोटिक इंद्र वरुण अज से बढ़ मोहे लगते ब्रजवासी, मैं हूं इनको दास सदा और लक्ष्मी इनकी दासी। करहेला नंदगांव डभारो चिकसोली बरसानो, प्यारो वृंदावन सोबन तजी मोहि बैकुंठ न जानो। ये गांव है ब्रज के, नंदगांव डभारो चिकसोली बरसानो। ब्रजवासी ग्वालनी और ग्वाले मानो इन्हें विभूति, और न हो सकूं बनवा दूं चाहे अपनी चाम की जूती। चंदन ते कर जोड़ के बोले प्यारे कुंवर कन्हैया, दे दो दंड न देर करो मुहे मार लो चंदन भैया। चंदन देखो लाल की करना मुख में कलेजा आया, तब चंदन के निकट आए के मन सुख ने समझाया। देख लिया क्या चंदन तेने नंद कुंवर को प्यार, ढूंढे ते भी ढूंढ सके ना हम सब ऐसो यार। चल चंदन अब तेरे आगे और एक भेद को खोलूं, ये सब में रुकियो, ये सब में रुकियो धर चंदन कछु झूठ ना बोलूं। अब देख एक बात चंदन बताता हूं, ये सारी लड़ाई किसने कराई? ना तो इसने कुछ कहा, किसी ने कुछ नहीं किया, सबका करता धरता मैं हूं। क्या बात? देखो मैंने लाल चाहे तो ही देखनो बोलते कर रहा, या ही काजे मैंने बात बताई तो ही छोंक मार के जरा सा छोंक मार दिया। बात तो थी कुछ थी, उसका बतंगड़ मैंने बना दिया। और क्या रिस दिलवाने याने तो ये तेरे बाप को नाम बिगाड़ो, दिलवा सक्यो न तो कुरिसिए सबरे जतन कर हार्यो। तुम्हें रिसाए नहीं पाया, तुम्हें क्रोध न दिला पाया, तुम्हारे पिता का नाम बिगड़वाया। अच्छा वो किसने? हाँ मुझसे कहा पंडित जी क्या चंदन भी कभी गुस्सा हो सकता है? तो मनसुखा ने कहा सुनिए, आप चाहें वो सब कुछ हो सकता है। अरे पहली बार मेरी चाही नहीं हो रही, मैंने खूब चाह लिया, कभी तो गुस्सा करे, कभी तो थोड़ा ठंडे से गर्म हो, ये एकदम शांति रहता है।
इतना शांत भला कोई कैसे रह सकता है? मनसुखा ने कहा, देखो तुम सर्वेश्वर हो, सर्वज्ञ हो, सर्वशक्तिमान हो, पर ऐसे कहते हो, क्या ऐसे हो सकता है? जो नहीं हो सकता वो भी तुम चाहो तो वो भी हो सकता है, फिर तुम ऐसे क्यों पूछते हो? ठाकुर जी मुस्कुराने लगे, अरे पंडित जी, मैं ये नहीं कर सकता। चंदन इतना ही शांत है और मुझे इतना प्रेम करता है, कभी क्रोध मुझ पे कर ही नहीं सकता, मैं कितना ही चाह लूं। मनसुखा ने कहा, चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी चाह ही अगर तुम्हारे चाहने से पूरी ना हो तो मनसुखा से कहना। तो कहा, पंडित जी आप कुछ कृपा कर दीजिए, तो एक बार जरा देख लें, इसे गर्म कर सकते हो क्या? मनसुखा ने कहा, क्यों नहीं। तभी कहा, मैंने कहा, सुनिए श्याम सुंदर, ये पिता का नाम बिगाड़ने से बात नहीं बनेगी, इतने से कुछ भी नहीं होना है, कुछ बात बड़ी करनी पड़ेगी। मेरी शरण लो, एक मंत्र बोलो, उस मंत्र से और चंदन पक्का रूठ जाएगा। ठाकुर जी ने कहा, बेटा सारे मंत्र मुझसे ही निकलते हैं ऐसा कौन सा मंत्र जो चंदन को? उन्होंने बोला, ये मनसुखा के द्वारा प्रकट मंत्र है, मंत्र दृष्टा ऋषि इसके मधुमंगल दास खुद हैं, और मंत्र के देवता भी मधुमंगल हैं। ठीक है, समझ ले चंदन की गर तू जो देखनो चाहे रार, तो जो मैं कहूँ वो कर दीजो, बिन किए दू जो विचार। मेरे पीछे पीछे बोलियो जो बतलाऊं मंत्र, देखता हूं मैं चंदन पे नहीं कैसे पड़ता अंतर। जो मंत्र मैं बोलता हूं मेरे पीछे पीछे बोलना। हाँ, वाते पहले कसम खा तू पर मेरे कर मेरे सरधर, पूरो मंत्र पढ़े गो तू ताकि हो चंदन पे असर। मेरी कसम खा ले कि जो मंत्र मैं बोलूंगा एकदम पीछे पीछे वैसा का वैसा बोल देगा। हाँ मैं बोल दूंगा। अरे कसम खा मेरी सौगंध का, मंत्र बीच में नहीं रोकेगा। अरे मंत्र बोलने में क्या जरूर बोल दूंगा। तो मेरे सर पे हाथ रख, हाँ तेरी सौगंध। हाँ ठीक है, अब रास्ते पे आया, क्योंकि मेरी माँ की सौगंध तो झूठे खाते हैं। तब कहो लाल चल ठीक है मनसुखा खाई तेरी कसम, और भी कह दे गर करनी हो दूजी कोई रसम। तब क्या कहा, बहुत है इतना मंत्र पढ़ना, पूरा आनंद के ललना, कसम खाई तैने मेरी अब तद अनुरूप ही चलना। लाल कयो, तैने कसम खाई अब उस हिसाब से ही चलना जैसे मैं बोल रहा हूं। लाल कयो चल ठीक है मनसुखा, पूरो मंत्र पढ़ूंगो, जैसे जैसे कहेगो तू प्यारे वैसे आगे बढ़ूंगो। मैंने कही अब एक एक शब्द तू मेरे पीछे बोलना, चाहे जितनो विचलित हो तेरू जी तू मत डोलना। तेरा भी जी थोड़ा विचलित हो जाएगा, थोड़ा जी, पर डोलना नहीं। गुरु जी का मंत्र पूरा सुनना चाहिए और पूरा पूरा बोलना चाहिए। ठाकुर जी को लगा दाल में कुछ काला है। इससे पहले ठाकुर जी ने मनसुखा से कहा था, मनसुखा कि याने कही मुंह से मनसुखा मोहे लगे न बात ये बनती, पंडित जी जरा देखो बजाए के अपने दिमाग की घंटी। अपने दिमाग की घंटी बजा के पंडित जी देखो, ये बात तो मुझे बनती हुई दिख नहीं रही है। तो मनसुखा छोटी से काम करने वाले नहीं हैं, वो ठाकुर जी 4 का कहे तो 40 कदम चल जाते हैं। उन्होंने तुरंत कही, घंटी नाए बजी दिमाग मेरे, बाज रही है घंटा, अब देखो मेरे नंद कुंवर तेरा कैसे काम नहीं बनता। तेरा काम कैसे नहीं बनता वो मैं बताऊंगा। अब इन्होंने अपनी बुद्धि का कौशल दिखाया, ठाकुर जी से कहलवा लिया।
क्योंकि उन्हें पता था कि जब भी चंदन विश्वास नहीं करेगा तो मैं ठाकुर जी से पहल कहलवा दूंगा, बता तैने कही कि नहीं कही, इसी कसम खा। तो क्या कहलवाया? चंदन बड़ा पितृभक्त बालक है, अपने पिता के विरुद्ध कभी सुन नहीं सकता, और ठाकुर जी भी उनके पिता के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं बोल सकते, चंदन के विषय में भी कुछ नहीं बोल सकते। तो मनसुखा ने कहा ऐसा कुछ करवा दूं जो इनके मुख से इनके पिता के विषय में कुछ अगर निकलवा दूं अब चर्चा, तो चंदन जरूर नाराज हो जाएगा। क्या हुआ? क्या मंत्र बोला? बोल कन्हैया मंत्र। ये क्या मंत्र है? भूषण पंडित जी का नाम बिगाड़ रखा था, भूषण का नाम रखा था भूसा। क्या? बोल कन्हैया मंतरिये नंदगांव को बामन भूसा। इतने खुराफाती मित्र हैं इनके। ठाकुर जी भी थोड़े चंचल तो हैं, लेकिन ये कुछ मनसुखा, श्रीदामा, अगर आप श्रीदामा और मनसुखा को देख लेंगे, यहाँ के दोस्त भी आपस में छोटी छोटी बात पे इतना लड़ते नहीं होंगे। हर छोटी बात पे वो एक दूसरे को कुछ कमेंट पास किए बिना रहते ही नहीं हैं। अच्छा, दोस्त होते हैं ना, बहुत पुराने समय की परंपरा है, आप देखना, जहाँ दोस्त होंगे वहाँ थोड़े कमेंट्स भी होंगे, कॉम्प्लीमेंट्स भी होंगे। दूसरा कोई दोस्त को कुछ कह नहीं सकता, खुद चाहे कुछ भी कह दो। ये स्वाभाविक मैत्री का गुण होता है, मैत्री का। तो क्या मंत्र था? बोल कन्हैया मंतरिये नंदगांव को बामन भूषा, दर्जिन से प्रगटायो वाने चंदन नाम को चूसा। दर्जिन से एक पुत्र हो गया उनके, उसका नाम चंदन है। बेचारे पंडित जी बड़े सच्चरित्र थे, भूषण पंडित जी, चंदन के पूज्य पिताजी। अब कन्हैया ने कहा या तो ये तो गलत बात हो गई, ये मंत्र तो मैं बोलूंगा नहीं हैं। जो मंत्र मनसुखा ने बोला है वो वैसे बोलते हैं, और कुछ नहीं कहना, ये बोल दे। अब ठाकुर जी ये मंत्र जोर से पढ़ना जरा लाला। ठाकुर जी चुप बैठ गए। मुझे पता था तू धोखेबाज है, कसम दी थी ना, इसीलिए दी थी। अब तो पिंड नहीं छोड़ा सकता, अब झगड़ा नहीं, ऐसा नहीं होगा। मनसुखा ने ठान ली तो अब झगड़ा करवा के ही रहूंगा तुम्हारा। ठाकुर जी कहने लगे यार ऐसे ही झगड़ा करवा दे, ये सब बातें मेरे मुंह से क्यों निकलवा रहे। उन्होंने बोला देखो भैया, गली गली में जो कलंदर बाजीगर आते हैं ना, उनको देख देख के मंत्र विद्या का आविष्कार मैंने खुद भी किया। हाँ, वो सांप का खेल दिखाते हैं, 4 और कंचे होते हैं, उन्हें 40 बना देते, 15 बना देते, करते कि नहीं करते, गली में जाते हैं खेलते हैं। तो उन्होंने बोला मनसुखा को सारे खेल आते हैं। तो उन्होंने बोला देखो सुनो, अब तुम पिंड नहीं छुड़ा सकते, पहले बोला था तुझे सौगंध दी थी, तो अब उस सौगंध को पूरा कर। ठाकुर जी ने कहा यार ये घर घर के ऊपर के माता पिता पे बात ले जानी नहीं होती, ठीक है, यारी दोस्ती में इतना नहीं चलता, ये ज़्यादा पर्सनल वो नहीं, ऐसे आक्षेप ठीक नहीं है, मैं नहीं बोलूँगा। तो ठीक है, मतलब कसम तोड़ रहा तू मेरी। ठाकुर जी ने कहा ये कसम यार वापस ले ले। नहीं लेता, बोलो। अब उन्होंने कहा तमक के लाल ये कहो मनसुखा ये मंत्र ना बोलूं, कभी मैं नहीं चंदन की निंदा में मुख को खोलूं। नेक सी अरज मान ले मेरी मनसुख मेरे यार, इस मंत्र को छोड़ के को प्यारे दूसरो मंत्र मार। तब मैं बोला बिदक के लाला तैने कसम मेरी खाई, जो तू पलट जाएगो तो मरे तेरो मनसुख भाई। उन्होंने बोला कसम ने खाने, कसम तोड़ने से पता है बंदा मर जाता है, और तू झूठी कसम खाएगा तो मैं जरूर मरूंगा। उन्होंने बोला अब मैंने सोच लिया है कि क्योंकि मैं बहुत सत्यवादी हूं, इसलिए यहीं खड़े खड़े मर जाऊंगा अगर कसम तोड़ेगा तो। ठाकुर जी ने कहा मरने से अलावा कोई दूसरी बात नहीं है। उन्होंने बोला नहीं, सीधी एक बात है, ये मंत्र बोल दो, ठीक है, ऐसे ही। और जिद करके मैंने पढ़वा लियो, याते ऐसो मंत्र
तेरे लिए अथाह प्रेम है या के बाह्य अभ्यंतर, इसके भीतर और बाहर तेरे प्रति अथाह प्रेम है। अब ले सुन चंदन ये लाल से मैंने ही कहलाई, भूल के भी अपने निज जन को अपजस दे न कनाई। और सुन चंदन चूसा भूसा नाम भी मैंने धराए, मैं नाम भी मैंने धरायो, लालन को कोई दोष नहीं सब मेरो क्यों करायो। ये सब तेरे नाम बिगाड़ना, तेरे बापू का नाम बिगाड़ना, ये सब मैंने कराया है। इन्होंने कुछ नहीं बिगाड़ा है, किसी के बाप का नाम बिगाड़ नहीं रहे। तो उन्होंने कहा ये सब मास्टरमाइंड मैं हूं इसके पीछे, ठीक है। अब तुम्हें बताता हूं, हम सबके मन की करने को ये हमसे करता रार, रार के रूप में भी करता आनंद लाला हम ते प्यार। रार में भी पिटता हमसे ये 100 में 90 बार, हम सबके पिटने के अवसर पे बंद करता रार। घूसे घूसे खेल खेलते हैं, जब दूसरे को घूसा मारने टाइम आता ठाकुर जी मार सकते हैं भर के घूसा, असुरों को तो बहुत मारते हैं, पर सखा को मारने टाइम आता तो कहते हैं चलो किसी बहाने खेल खत्म कर देते हैं। जब उनको मारने का समय होता तो पीठ कर देते हैं। पिछले कई दिन ते ये मुझे बार बार कह चुका, खुजा हो रही मेरी कमर पे मन सुखा मार दे मुक्का। पीठ खुजली हो रही है यार, एक घुसा मार दे यार मन सुखा। मैंने कही मेरे छगन मन मगन तेरी खुजली मिटवा दूं, धौरी धूमरी गैयन ते याद अधिमुख से चटवा दूं। गैया धोरी धूमरी गैया दधिमुख नाम का बंदर है, उसे बुला दूं, वो तेरी पीठ में खुजली जो हो रही है। घूसा क्यों खाना चाहता है वही भले आदमी। जब मैं देखो देखनो चाहे आज ये मोहे रूसा, करीरार मैंने याते या के मार्यो भर के घूसा। और मैंने घूसा मार दिया। इस घूसे से सारा झगड़ा खड़ा हो गया, सारे सखा मुझ पे चढ़ गए। अरे मैं इसका मन के पढ़ता हूँ, ये साले बाहर बाहर की चीज देखते हैं, इनमें इतनी बुद्धि नहीं है, मैं थोड़ा ज्ञानी हूं। अरे सबके मन के कौन जानते हैं? भगवान। और भगवान के मन की कौन जानता है? मन सुखा है। उन्होंने बोला मेरा नाम मधुमंगल है, मैं सब जानता हूं। हाँ, मैंने सोचा करूंगा लाल तेरे मन में जची है जैसी, तेरे लिए कर डारूंगो श्री दामा की ऐसी तैसी। श्री दामा का नाम तो ये बीच में हर बात पे लेते ही हैं। तो आज जो देखो चंदन तुझको भड़काने का मौका, तुझे बताई बातें सगरी जरा मार के छौंका। हाँ, तब उन्होंने कहा देखो ये कैसे हैं, इनका स्वभाव कैसा है। मनसुखा कहते मैं तुझे एक बात, एक गाथा बताता हूं इनका स्वभाव बताने के लिए। एक बार इन्होंने हम सखाओं के बीच में प्रस्ताव रखा कि इतना सरल स्वभाव है चंदन कि एक दिना नहीं जानू जानू कौन ने या को पढ़ाई पाटी, आके कहो मनसुखा तुम ही यार सिखा दे लाठी। लाठी चलाने के लिए करे बड़े हमारे यहाँ पे लठेतों को देखा तो ठाकुर जी ने कहा ये लाठी तो बड़ी अच्छी चलाते हैं, ऐसी लाठी हम नहीं चला सकते। बाबा नंद जी के यहाँ पे कई लठेत ऐसे सुंदर सुंदर लाठी का कौशल दिखा रहे थे, लड़ रहे थे। तो ठाकुर जी ने कहा ऐसी लाठी मुझे भी चलानी सीखनी है, तो कैसे सीखूं? तो भाई कौन सिखाएगा मुझे? तो उन्होंने कहा मनसुखा तू मुझे सिखा दे लाठी चलाना। अब भैया मनसुखा ने देखा लाठी चलाना, अरे बड़ा सरल काम है, मैंने बहुत लाठियां चलाई है, कोई विद्या ऐसी नहीं है जो इन्हें कह दो और इन्हें आती नहीं हो, नहीं भी आती तो ये कुछ नए कर देंगे। तो इन्होंने कहा मनसुखा ने, मन ही मन प्रसन्न हो बोलियो मैं, ये क्या कही नंद लाला, लाठी ही क्यों तो कुतो मैं सिखला दूंगो भाला। छुरी गंडासा फरसा बरछी सिखाऊं खड़ग ओ ढाला, ऐसो सिखा दूं दामा देख तो भग्यो फिरे गौशाला। ऐसे सिखा दूंगा गंडासा फरसा लाठी छुरा सब चलाना, ये दामा भगा फिरेगा तुझे देख देख के। ओहो,
सबसे प्रथम तू लौट भूमि पे मार मोहे दंडोती। पहले कर भूमि पे लेट जा और मुझे दंडवत मार है। मालपुए रबड़ी तस्मई मेरी दक्षिणा इकलौती। मालपुए रबड़ी तस्मई खीर ये सब मेरे लिए बनवाओ, ये मेरी दक्षिणा है। और फिर क्या कहा, करी दंडवत तो मैं कयूं अरे ढंग से माथा टेक। सदगुरु मनसुख आचार्य को तू ही चेला एक। माथा जरा ढंग से टेक, क्योंकि सदगुरुदेव जो मनसुख जी हैं वो कोई कोई चेला बनाते हैं। तो उसने पूछा ऐसा क्यों है गुरुजी, इस पे कुछ प्रकाश डालिए। तो मनसुखा ने कहा सुन बे, गधी 10 बच्चे देती है, सिंगनी एक ही पैदा करती है। तो उन्होंने कहा एक चेला बना के ही मैं सब काम कर लेता हूं। तो क्या कहा, और बीच में हंस के दाम कयो ये कर रहे हो बड़ी बकवास। एक हूं ब्रजवासी ब्रज में नहीं डालता या को घास। अचानक दामा बीच में कूद पड़ा, किसको गुरु बना रहे हो? ये ऐसे ही बकवास करता रहता है। इस मनसुखा को ब्रज में एक जना एक ब्रजवासी घास तक नहीं डालता। बस अचानक मनसुखा की और उन्होंने देखा दाम की ओर तान के लाठी। श्री दामा को दामा कहते, दाम कहते, श्री दाम कहते हैं। दाम की ओर तान के लाठी कयो झिड़की में चुप बे। मेरे पामन को पूजे ब्रजवासी 100 में 90। मेरे पाँव को पूजते हैं 100 में 90 ब्रजवासी। क्या कहा, सगरे ब्रज मंडल में बोलती मधुमंगल की तूती। दामा जैसे साफ करी मेरे पामन की जूती। ये दामा जैसे तो मेरे पाँव की जूती साफ करते हैं। बोले इन सब सखाओं के आने से पहले बोलो ब्रज में कौन आया? मधुमंगल। और सच में सबकी माओं को आशीर्वाद यही दे के आए थे, लाला होगा लाला होगा लाला होगा। तो किसी के यहाँ लाला नहीं हुआ था तब तक। तो अब मनसुखा ने अपनी धौंस दिखाई, बताया मैं क्या चीज हूं, बताना शुरू किया। मेरे पामन की जूती भी है, मेरे पामन की जूती भी है, इससे बड़ी विभूति होती नाए तो रह जाती इसकी माए निपूती। मेरे पाँव की जूती तो पूजी है इसके घर वालों ने, दामा के घर वालों ने, इनके कोई लाला थोड़ी था। अब मनसुखा ने अपनी हवाई फायर प्रारंभ की है और कहा हाँ, दूर दूर तक चर्चे पहुंचे मगध कांच कन्नौज। मेरी जूती पूजन ते प्रगटो ये धरती को बोझ। ये धरती का बोझ मेरी जूती के पूजन से पैदा हुआ, यहाँ पे धरती पे आया और मुझे ही सुना रहे। इसे देख मुझे लगते है ऐसे नेकी कर जूते खा। आए आए के रहे उलझ तो मुँहते खाम खाम। मुझसे बेमतलब से उलझता है। भला करो और पिटो और उल्टा सुनो, ये सिद्धांत मुझे लगता है भैया भलाई का कोई जमाना नहीं है। दाम कहे तो ते उलझ मन सुखा, जो आवे आनंद सगरे ब्रज में कहीं न पाऊं वे सो परमानंद। मनसुखा ने कहा, दामा ने कहा अरे यार तू तो सीरियस हो गया। अरे भैया तुझसे उलझने में जो आनंद आता है ना पूरे ब्रज में, मुझे वैसा परमानंद कहीं नहीं आता। जा दिन कछु नीरस सो देखूं नेक जरा अलसाऊं। पंडित मनसुख लाल तुम्हें तब आकर के किलसाऊं। जिस दिन मैं थोड़ा आलसा जाता हूं ना तो सोचता हूं कुछ आज नीरस जैसा है, तो पंडित जी को आगे चढ़ाने लगता हूं। मुझे पता कुछ उल्टा बोलेगा जरूर। और तब मैं कहूं, अब मनसुखा ने क्या कहा, तब मैं कहूं गर उलझन की तो हे मची है ऐसी चाह। अपनी बहू से जाए उलझियो जा कहीं कर ले ब्याह। पर कौन तुझे दे गो छोरी ब्रज में अरे भानु के लल्ला। मंद बुद्धि अनपढ़ गंवार तू सबसे बड़ा निठल्ला। छोड़ दे आना मेरी बात के बीच में फुंदक फुंदक। रहन दे सारे मत दिलवाया कर्मों को तू खुंदक। मुझे खुंदक मत दिलवाया कर, मुझे गुस्सा मत दिलाना कभी भैया। मेरे वरदान से तू आया, इस बात को याद रखना, क्योंकि वरदान उल्टा भी चल जाता है। और क्या कहा,
दिलवाए खुंदक तो याद रख, मेरे वरदान तू आयो, दूंगा भेज वहीं तो को तू सारे जहां ते आयो। मैं उसी लोक में भेज दूंगा जहां से तू टपका है। अब श्री दामा ने लिपट कयो श्री दाम विप्र प्रभु, आप में लगो रहे मन। अरे ब्राह्मण भगवान, आप में मेरा मन लगा रहे। श्री दामा ने कहा, अब जरा हंसिए मधु मंगल जू, दीजिए ना एक चुंबन। अरे जरा एक प्रीति की मोहर दे दीजिए, और आप भी प्रसन्न और हम भी प्रसन्न। मनसुखा ने कहा, कही मैंने ये एक ही क्यों तू 10-10 चुम्बन ले ले, पर मेरे और लाल के बीच में अपनो ज्ञान मत पेले। तो भैया अपना ज्ञान मत ढलकाओ। और तब लाल कयो अजिमन सुख लाल जू, और करो नहीं देरी, लाठी चलानो सिखलाइए यह विनय मानिए मेरी। अब मुझे लाठी चलाना सिखाइए, ये मेरी विनय मानिए। अब मनसुखा ने कहा, ठीक है अब मैं सिखाता हूँ। तो कैसे लाठी चलाना सिखाएंगे, ये प्रकरण बड़ा सुंदर है। और चंदन से गलती क्या हो रही थी, हंसते हंसते मधुमंगल ने बड़ा गंभीर होकर कहा कि अब थोड़ा गंभीर हो जाइए। एक भक्त की, एक प्रेमी की, एक सखा की, एक दास की, कोई भी संबंध से भगवान से प्रेम रखने वालों के साथ में क्या गलती होती है, वो गलती मधुमंगल ने बताई कि ये गलती होती है। चंदन तुम बहुत अच्छे हो, तुम कोई गलती ही नहीं करते हो, बस तुम्हारे मन में भी यही बैठा है कि तुम कोई गलती ही नहीं करते हो, तुम ठीक हो, मैं ठीक हूं। ये सोचना भी अपने आप में कहीं हमारे बेटी होने को का, ये बहुत सारी कई बार ठीक होने की भी गलतफहमी हो जाती है। तो इसीलिए ऐसा क्या बताया, चंदन के जीवन का एक दोष बताया जिसके कारण से भगवान पे रोष क्यों आया और क्षोभ क्यों पैदा हुआ। पितृभक्ति ही तो है, श्री कृष्ण से बढ़ के किसी को माना, क्षोभ क्यों आया, इसका कारण मनसुखा ने बताया। ठीक है, तो वो हम कल सुनेंगे। जय जय श्री गाथा ज सुनाऊं ब्रज की ये भली गाथा, या मेरी कुंवर कन्हैया वृषभानु लली, या मेरी कुंवर कन्हैया वृषभानु लली, गाथा आज सुनाऊं ब्रज की, जय जय श्री राधे।